तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8th का एक्सरसाइज 2.2 करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है x/2 माइनस में 1/5 इक्वल्स टू में x/3 प्लस में 1/4। सिंपल सी बात है कि हमने 2.1 में क्या बोला था मैंने कि वेरिएबल टर्म को एक तरफ और कोफिशिएंट टर्म को दूसरी तरफ रखना है। ठीक है, तो वेरिएबल टर्म इसमें कौन कौन सा है, ये x वाला, ये x वाला वेरिएबल टर्म है, तो इसको एक तरफ रखेंगे और ये कोफिशिएंट टर्म है तो इसको दूसरी तरफ रखेंगे। तो वेरिएबल टर्म को एक तरफ रखें तो x/2 इक्वल्स टू के है तो इस साइड के आ जाएगा, इक्वल्स टू के पल्ली साइड आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो माइनस में x/3 इक्वल्स टू में 1/4 का 1/4 रहेगा। अब ये इक्वल्स टू से पहले आ रहा है माइनस में, तो इक्वल्स टू के बाद जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 1/5। कोई डाउट? अब देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। ठीक, अगर नहीं आता है तो इन दोनों टर्म का सिंपल से एलसीएम ले लोगे, 2 और 3, ये 2 के टेबल से जाएगा, ये 3 के टेबल से जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1 और 1, तो 3 × 2 कितना आ जाएगा 6, तो 6 एलसीएम आ गया। अब ये x का x टर्म लिखेंगे ऊपर वाला। अब 2 के टेबल में 6 कितने बार में आता है 3, तो 3 × 2 = 6 आ जाएगा। माइनस में x का x रखें इनटू में 3 के टेबल में 6 कितने बार में आते हैं, तो 2, तो 3 × 2 = 6 आ गया। इक्वल्स टू में इन दोनों का एलसीएम लेके देखो, तो इन दोनों का एलसीएम लेके देखोगे तो कितना 20 आएगा। तो 1 × में 4 के टेबल में 20 कितने बार में आता है, तो 5 बार में। फिर प्लस का साइन और 5 के 1 का 1 रहेगा, इनटू में 5 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 4, तो ये हमने लिख दिया 4। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस का 2x अपॉन में 6 इक्वल्स टू में 5 का 5 प्लस का 4 अपॉन में 20। कोई डाउट है? अब देखो नीचे वाला इस वाले में और इस वाले में दोनों में मेरी क्या आ रही है, डिवाइड में टर्म आ रही है। तो डिवाइड में टर्म आ रही है ना, तो ये और ये एक दूसरे से कट जाएंगे। अगर मेरी किसी टेबल से दोनों टर्म कट रही है तो काट दो, सिंपल सा। तो ये 2 के टेबल से जाएगा, ये भी 2 के टेबल से जाएगा। तो 2 के टेबल में 6 कितने बार में 3 बार में, 2 के टेबल में 20 कितने बार में आता है 10 बार में, तो ये आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 3। अब इसका सिंपल क्या बन गया है, 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1x, मतलब कि x बच गया। अपॉन में क्या आ जाएगा 3 इक्वल्स टू में 5 + 4 कितना होता है 9 अपॉन में 20। अब ये सिंपल सा मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि मुझे x की टर्म ही लानी थी ना, तो x की वैल्यू आ जाएगी बाई किससे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब x इंटू 10 आ गया इक्वल्स टू में 9 × 3 आ गया। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 10x इक्वल्स टू में 9 × 3 कितना आ जाएगा, बताओ तो ज़रा। 9 × 3 कितना आ गया 27। तो x इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 27 अपॉन में ये क्या आ जाएगा 10। तो ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ये x की वैल्यू कितनी, ये कटेगी तो कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू 2.7। ये हमारा क्या आ गया आंसर। बस चलो, तो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, n/2 माइनस में 3n/4 प्लस में 5n/6 इक्वल्स टू में 21। तो सिंपल सा टर्म है, क्या हमें वेरिएबल वाले टर्म को एक तरफ रखना है और कोफिशिएंट वाले टर्म को दूसरे तरफ। तो ये सारे मेरे क्या है वेरिएबल वाले टर्म, तो ये तो ऑलरेडी एक तरफ है और कोफिशिएंट वाले टर्म ऑलरेडी एक तरफ है। तो इन तीनों को मैं क्या करूँगा, सिंपल सा एलसीएम। तो एलसीएम करने के लिए मैं देख लूँ 2, 4 और 6, तो ये पे 2 1, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3, फिर 2 से ये 1 1 और ये 3, फिर ये 3 से 1 1 और ये 1। ये सब आप है ना छोटी क्लास में सीख के ही आ रहे हो। तो 2 × 2 × 3, तो कितना आ जाएगा 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। तो मेरी एलसीएम कितनी आ रही है बेटा, एलसीएम कितनी आ रही है 12। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो ये मेरी 12 एलसीएम आ गई। अब देखो ये n का तो n लूँगा। अब 2 के टेबल में 12 कितने बार में आता है, तो डिवाइड करके देख लो। तो 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है 6, तो ये मैंने लिख लिया 6। फिर माइनस का 3n इंटू में 4 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 3, तो ये 3 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 होता है, तो ये 12 आ गया। प्लस में 5n इंटू में 6 के टेबल में 12 कितने बार में आता है 2, तो ये मैंने 2 लिख दिया इक्वल्स टू में 21। ठीक, अब देखो 6n माइनस का ये क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9n प्लस का 5 × 2 = 10n अपॉन में 12 इक्वल्स टू में 21। कोई डाउट है किसी को? नहीं। अब देखो आगे, ये है प्लस का टर्म, ये है प्लस का, तो 10 और प्लस 6 कितना आ जाएगा 16n माइनस का 9n इक्वल्स टू में 12 अपॉन में 12 इक्वल्स टू में 21। अब देखो
16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा? 16 में से 9 जाएगा तो 7n अपॉन में 12 इक्वल्स टू में 21। ठीक, अब ये देखो ये डिवाइड वाली टर्म है तो इधर लेके जाऊंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 7n इक्वल्स टू में 21 इंटू 12, तो n बराबर में क्या आ जाएगा? 21 इंटू 12। ये देखो ये मेरी किस में थी? मल्टीप्लाई में, तो नीचे आएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो 7 के टेबल से 21 जा रहा है कितने? 3 बार में, तो n इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा? 3 इंटू 12, तो 12 3 जा कितना होता है? कितना होगा? 12 3 जा 36। ये मेरी आंसर आ गई। अब देखो, अब चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। किसी को कोई डाउट है? 12 3 जा कितना होता है? 36 ना, तो ये 36 आ गई, ये मेरी आंसर आ गई। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। थैंक यू बेटा। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।